हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। इससे पहले हमने मुद्रा के अर्थ, प्रकृति, कार्यों का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में मुद्रा के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि पहले स्वर्णमान और रजतमान के समय सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे और वर्तमान में हमारे क्या है, पत्र मुद्रा माने यानी कागजी मुद्रा प्रचलन में है। मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों के कारण ही अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार किया है। इनमें ये तीन प्रमुख हैं। फर्स्ट है वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा, सेकंड है विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, थर्ड है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। पहला वर्गीकरण देखते हैं, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा के रूप में किया है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार जो मुद्रा किसी भी देश में वास्तव में प्रचलन में होती है और वह मुद्रा के जो दो प्रमुख कार्य हैं हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मुद्रा कहते हैं। वर्तमान में जैसे हमारे इंडिया में रुपया वास्तविक मुद्रा है, तो वास्तविक मुद्रा और चलन मुद्रा एक ही होती है। कीन्स ने पुनः इस वास्तविक मुद्रा को दो भागों में बांटा है, पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। फर्स्ट है पदार्थ मुद्रा, इसे हम वस्तु मुद्रा भी कहते हैं। जो ये पदार्थ मुद्रा होती है हमेशा किसी न किसी धातु की बनी होती है, चाहे स्वर्ण हो, रजत हो। इस धातु मुद्रा का जो मूल्य होता है वह इसके आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है। ऐसी मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। सेकंड है प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा किसी धातु की नहीं होती है, लेकिन जब हम इसका निर्गमन करते हैं प्रतिनिधि मुद्रा का, तो इसके पीछे 100% स्वर्ण कोष रखा जाता है जिसका ये प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। इसलिए प्रतिनिधि मुद्रा में क्रय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। सेकंड है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा से आशय उस मुद्रा से होता है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब रखे जाते हैं। वर्तमान में इंडिया में हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा दोनों एक ही है। हम जितने भी हिसाब किताब रखते हैं या हम अकाउंटिंग जो करते हैं हम रुपीज़ में ही करते हैं और हमारी वास्तविक मुद्रा भी वही है। लेकिन कभी कभी संकटकालीन परिस्थितियों में वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, किंतु हिसाब किताब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर या फ्रैंक थी। इसका कारण क्या था? जर्मन मार्क की तुलना में इन मुद्राओं का मूल्य अधिक स्थिर था। प्राय प्रत्येक देश की वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है। द्वितीय वर्गीकरण है विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है विधिग्राह्य मुद्रा और सेकंड है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा का तात्पर्य उस मुद्रा से होता है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है और उससे विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि नोटबंदी के समय 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को अविधिग्राह्य घोषित कर दिया गया था, तो वह मुद्रा भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं की जा रही है। तो इसलिए विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है और वह जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। इस विधिग्राह्य मुद्रा को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए हम किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले 5 पैसे और 25 पैसे के सिक्के चलते थे, तो 5 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के को सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहा गया था। यानी कोई भी व्यक्ति एक सीमित रूप में ही इसमें भुगतान लेने के लिए बाध्य है। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यदि वह व्यक्ति इस मुद्रा में भुगतान लेने के लिए अस्वीकार करता है तो उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। भारत में पहले 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा थे।
वर्तमान में 2000 रुपये तक के नोट हैं। सेकंड है ऐच्छिक मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसे व्यक्ति प्राय अपनी इच्छा से स्वीकार कर सकता है। इसके अस्वीकार करने पर कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जितने भी साख पत्र होते हैं, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। मुद्रा का जो थर्ड वर्गीकरण है वह पदार्थ के आधार पर है। पदार्थ के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। फर्स्ट है धातु मुद्रा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु की बनी होती है। मैंने बताया था जैसे प्राचीन समय में धातु मुद्रा का ही चलन था। प्रारंभ में प्राय धातु के टुकड़ों पर राजा, महाराजा या नवाब का ठप्पा या चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, तो वह मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती थी। धातु मुद्रा को भी कानून द्वारा निर्धारित किया जाता। धातु मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रमाणिक या मानक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी। सेकंड है सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी। फर्स्ट है प्रमाणिक मुद्रा। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसका आंतरिक मूल्य इसके बाह्य मूल्य के बराबर होता है और यह मुद्रा असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। यानी जो प्रमाणिक मुद्रा होती है ये स्वर्ण या रजत मुद्रा होती है। इसका जो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य यानी आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है और इसकी ढलाई स्वतंत्र व निःशुल्क होती थी। सेकंड है सांकेतिक मनी या टोकन मनी कहा जाता है इसे। जब देश में अपर्याप्त धात्विक कोष हो गए तो प्रमाणिक मुद्रा का प्रचलन कम हो गया और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है, इसका आंतरिक मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम होता है और यह देश में गौण मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है। यह सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है और इसकी ढलाई भी स्वतंत्र नहीं होती है। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा। वर्तमान में जो मुद्रा प्रचलन में है वह पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। पत्र मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी अथवा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में भारत में जितनी भी पत्र मुद्रा प्रचलित है तो आप देखेंगे तो उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इनके नोटों का आकार अलग अलग निर्धारित किया जाता है, इन पर नंबर अंकित रहते हैं। भारत में 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं तथा 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पत्र मुद्रा का पुनः 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। वह पत्र मुद्रा जिसके निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी रखा जाता है, ऐसी मुद्रा को हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था ना, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी उसके निर्गमन के पीछे 100% कोष रखे जाते हैं और वह उन कोषों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, यानी वह मुद्रा जिसका दायित्व सरकार लेती है कि हम इस मुद्रा को धातु में बदल देंगे। यानी जो भी आपकी मुद्रा होगी इसको हम स्वर्ण या रजत में बदलने की अगर दायित्व सरकार लेती है तो उसे परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील मुद्रा जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं लेती है कि हम इसे स्वर्ण या रजत में परिवर्तित करेंगे। वर्तमान में जो रुपया प्रचलित है या जो कागजी नोट प्रचलित है वह अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। नेक्स्ट है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। ये भी पत्र मुद्रा का ही एक प्रकार है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा संकटकालीन परिस्थितियों में निर्गमित की जाती है, इसलिए इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ में इसे अस्थायी आधार पर जारी किया गया था, किंतु अब यह स्थायी रूप धारण कर चुकी है। प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार का सुरक्षित कोष नहीं रखा जाता और न ही सरकार पत्र मुद्रा को धातु में परिवर्तित करने की गारंटी देती है। प्रादिष्ट मुद्रा इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें संकटकालीन परिस्थितियों में बहुमूल्य धातुओं का कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह था हमारा मुद्रा का वर्गीकरण या मुद्रा के प्रकार। तो इसमें 3 प्रमुख थे, वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा। सेकंड था हमारा विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा और थर्ड था पत्र मुद्रा या धातु मुद्रा।
आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।